नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है एक नया और वीडियो। ठीक है, जिसका नाम होगा अपना भारत। ठीक है, अपना भारत। इसमें हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जानकारी होंगी। आप लोगों को उसमें से कुछ एक दो चीज़ें आपको पता भी हो सकता है हो, ठीक है, लेकिन कुछ जानकारियाँ आप लोगों को उसमें तो बिल्कुल पता ही नहीं होंगी, जो कि हम आप लोगों को इतनी बारीकी से आज हम बता देंगे। ठीक है, भारत की जो मुख्य जानकारी है, ठीक, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि ये हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण मौर्य आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। इससे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहेंगी और हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो साथ में लाइक करके ठीक शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि जो हमारी ये जो वीडियो होगी लोगों तक पहुंचेगी, ठीक, उनको भी ये पता चलेगा, ये भारत की सारी पूरी जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच जाया करेगी। और मैं बता दूं, अगर जो ये आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसा भी लगे, ठीक है, अगर जो आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है इसमें, अगर जो हमारे टीचिंग स्टाइल में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा है, क्या है, अपना देश। अपना देश कौन सा है? भारत देश। ठीक है, आज हम भारत देश की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, अपना भारत। ठीक है, अपना भारत में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हमारा भारत देश कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा पता चल गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, संपूर्ण विश्व का भारत में कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, पूरे विश्व में, जो पूरा विश्व है हमारा, ठीक है, उस पूरे विश्व में
ठीक है, जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से भारत में, ठीक, भारत का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, तो भारत का कितना क्षेत्रफल है 2.42%, ठीक है। संपूर्ण विश्व का भारत में कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, संपूर्ण विश्व का जो है भारत में क्षेत्रफल जो है 2.42 है, ठीक है। भारत की राजधानी भी आप लोग जानते होंगे, हो सकता है शायद जानते हो, ठीक, भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है, सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है भारत के अंदर वो कौन सी है, वो है हिंदी, ठीक है। हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली एक भाषा है, ठीक, हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोलने जाने वाली एक भाषा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, ठीक है, फिर विश्व में, ठीक है, विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो है दूसरा, ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो कितना है, इसका आंसर है 3114 किलोमीटर, 3100 नो मिस्टेक हो गई, 3214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की आकृति कैसी है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है, तो है चतुष्कोणीय है, ठीक है, कैसी है, चतुष्कोणीय, ठीक। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है, 32,87,000, ठीक, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक। संपूर्ण विश्व में भारत में कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, संपूर्ण विश्व का, ठीक है, संपूर्ण विश्व का भारत में कितना क्षेत्रफल है 2.42%, ठीक है, 2.42%। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो हिंदी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वो है दूसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, विस्तार यानी कि फैलाव, कितना फैला हुआ है, ठीक, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, ठीक है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, ठीक है, तो कितना है 17.5%। विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या में 100% होता है, ठीक है, 100% होता है विश्व में, ठीक है। 100% में जो भारत की जनसंख्या है, तो 100% में 17.5% जो है भारत की जनसंख्या है, ठीक है, बाकी अदर कंट्रीज़ की हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है दूसरे नंबर पे जो क्या आता है, भारत आता है, ठीक है, भारत आता है।
तो वही पूछा गया, ठीक है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, तो है 17.5%, ठीक है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कौन सा है, ठीक है, 17 कितना है, 17.5%, ठीक है। अब हम बता देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है चीन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रहता है आपका आएगा चीन, ठीक। सेकंड नंबर पे है भारत, ठीक है। चीन की जो है उसकी है 18.44, ठीक है, 18.44, बट यहाँ इंडिया की जो है, भारत का जो है, भारत की निवास कितना है, ठीक है, जनसंख्या का, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, ठीक, 17.5%, या कि इसको कह सकते हैं 17.54%, ठीक है, 17.54% है, ठीक है। दक्षिण से पूर्वी में विस्तार कितना है, पूर्व से दक्षिण में विस्तार कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्व से, 1 मिनट, यहाँ पूर्व से पश्चिम होगा यहाँ पे, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से जो दक्षिण थी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण वो थी 3214 किलोमीटर, ठीक है, 2214 किलोमीटर थी, बट जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है, ठीक है, उसका है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, ठीक है। जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर, ठीक है, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, कितनी दूरी है, 876 किलोमीटर। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो है 36, ठीक है, 36 क्या है, द्वीप है, ठीक। लक्षद्वीपों में जो द्वीपों की संख्या है वो है 36, यानी 36 द्वीप हैं, ठीक है, द्वीप हैं 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थल सीमा की बात की जा रही है, ठीक है, स्थल सीमा की बात की जा रही है। स्थल सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थल सीमा की बात की जाएगी तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आधारित होता है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक। इसमें कितना था, स्थल सीमा, ठीक है, स्थल, इसमें स्थल सीमा था, स्थलीय भाग, ठीक। इसमें क्या है, तटीय भाग, ठीक है। तटीय भाग की सीमा कितनी है, तो है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य भूमि के, ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, ठीक है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आ जाता है 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है।
82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो है 5 राज्यों से। ठीक है, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तथा उन राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो उन राज्यों के में पहला आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला आता है सेकेंड नंबर पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और फिफ्थ नंबर पे आता है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं, ठीक है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरने जो रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5। और कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें, ठीक, जो पहला नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो था 17.54%। ठीक है, अब इसमें आता है, ठीक है, 17.54% था। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है चीन। ठीक है, चीन। इसका कितना था? इसका था 18.44%। ठीक है, 18.44%। और सेकेंड नंबर पे इंडिया है। और थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पे है संयुक्त राज्य। ठीक है, संयुक्त राज्य। ठीक है, संयुक्त राज्य ये कौन कितने पे है? इसका है 4.44। ठीक है, 4.44। ठीक है, 4.44 जो है कहाँ पे है? ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे बता दें हम आपको, ठीक, जो फोर्थ नंबर पे है वो आता है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। इसकी है 3.01%। ठीक है, हमने जो 4 मुख्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक, पहले नंबर पे है चीन। ठीक है, मैं बताएं तो सिर्फ 3 ही थे, फिर भी हमने 4 बता दिए। ठीक है, लेकिन ध्यान से देना। ठीक है, जो चीन है जो फर्स्ट नंबर पे है, इसकी 18.44% है। ठीक, 18.44%। और इंडिया के सेकेंड नंबर पे आता है, ये है 17.54%। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है संयुक्त राज्य की है 4.44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडोनेशिया, जो है कितने पे है? इंडोनेशिया 3.01% पे। ठीक है, 3.01% पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है?
2933 किलोमीटर। दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ठीक है, वो है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वो है 36 द्वीप। ठीक है, 36 द्वीप हैं। ठीक, कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, 36। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी कि टोटल, ठीक है, टोटल कितनी है? टोटल है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो आता है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो है 5 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? ठीक है, जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय, ठीक है, इसमें कितना अंतर है? तो है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? ठीक है, तो है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो है 9। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, पूर्वी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु, ठीक है, तो पूर्वी बिंदु है किबिथू। ठीक है, किबिथू। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक, जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो क्या है? किबिथू है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है इसी का पार्ट पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में अगर जो पश्चिम का पूछता है, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो है कच्छ में शर क्रीक। ठीक है, कच्छ में शर क्रीक। ठीक है, और ये कहाँ पर है? गुहर मोती के पास में। ठीक है, कहाँ है? गुहर मोती के पास। ठीक है, ये कहाँ है? पहला था भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो है किबिथू। ठीक है, अगला है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कच्छ में शर क्रीक। ठीक है, कच्छ में शर क्रीक। ठीक है, ये कहाँ है? गुहर मोती के पास। ठीक है, गुहर मोती के पास में। ठीक है, अगला है, अब आता है इसी का उत्तरी। उत्तरी में क्या है? ठीक है, तो उत्तरी का होगा इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल। ठीक, अब आता है दक्षिणी। ठीक है, ठीक है, दक्षिणी। दक्षिण में कौन है? ठीक है, दक्षिणी में कौन है? ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कच्छ में सर क्रीक है। और भारत का उत्तरी
बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है, वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार, एक सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर आएगा भारत की मुख्य भूमि, डिग्री 4 से लेकर, ठीक है, कितनी है 37, ठीक है, 37 डिग्री 6, ठीक है, 37 डिग्री 6, ठीक है, इतना है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6, ठीक है। ये कहाँ है, ठीक, उत्तर अक्षांश के बीच है, ठीक है, कहाँ है, उत्तर अक्षांश के बीच, उत्तर अक्षांश के बीच, एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, उत्तर अक्षांश के बीच में है, ठीक है। अब आता है भारत की देशांतरीय विस्तार, ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, वो कितना है 68 डिग्री 7, ठीक है, 68 डिग्री 7, ठीक है, पूर्व देशांतर से, ठीक है, पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 2.5, ठीक है, 25 पूर्व देशांतर के मध्य, ठीक है, पूर्व देशांतर के मध्य, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से लेकर, ठीक है, 37 6 उत्तरी अक्षांश से है, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार, ठीक, देशांतरी विस्तार, ठीक है, वो 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य है, ठीक है, कितना है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो है 9, ठीक है, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, 9। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ठीक, पूर्वी बिंदु है किबिथु, ठीक है, और पश्चिम में है कच्छ में सरक्रीक, ये कहाँ है, गुहर मोती के पास में है, ठीक है। अगला है उत्तरी, ठीक, उत्तरी में है इंदिरा कोल, ठीक है, उत्तरी में क्या है, इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु में क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है। दक्षिणी बिंदु, ठीक है, वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आगे का आप समझ लेना, ठीक है। हमने आपको इसमें 21 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, 21 क्वेश्चन हमने लिखे बनाए हुए थे, ठीक है, जो टॉपिक हमने कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाला है, गूगल से या कहीं से भी, ठीक है। हमने आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, निकाल करके आप लोगों के लिए लाते ही रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अगर जो और भी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण मौर्य को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साथ में लाइक कर दें और
शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यानी कि जैसा फिर परफॉर्मेंस हो, ठीक है, ये और दूसरों को भी जानकारी मिले, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको लगे, ठीक है, वैसा आप बताना है, ठीक, और दूसरों को ये जानकारी मिल जाएगी हाँ कि ये क्वेश्चन है, हमें भी तैयार करने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो होते हैं, ठीक है, ये कभी काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, ठीक। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक कर दें और साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।